तो आइए। ओ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिं। वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 22अधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषण सहित वानरों को साथ लेकर श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान करना, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित है। आइए, आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधु भगिनी से अनुरोध है कि जो भी इस अवसर का लाभ लें वो सब वंदनीय और अभिनंदनीय है। तो उपस्थितं तु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम्, उपस्थितं तु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् अविदूरे स्थितो रामम् इत्युवाच विभीषणः। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। सतुबद्धांजलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः अब्रवीत् परयोपेतः किं करोमीति राघवम्। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु अब मैं क्या सेवा करूं। तमब्रवीन् महातेजा लक्ष्मणस्योपसृण्वतः विमृश्य राघवो वाक्यम् इदं स्नेह पुरस्कृतम्। महातेजस्वी, तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा। कृत प्रयत्न कर्माणः सर्व एव वनौकसः स्वार्थैरर्थैश्च विविधैः सम्पूज्यन्तां विभीषण। विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन
आदि के द्वारा इन सब का सत्कार करो। सहामी भिस्त्वया लंका निर्जिता राक्षसेश्वर हृष्टै प्राण भयं त्यक्त्वा संग्रामे स्वनि संग्रामे स्वनिवर्तिभिः। राक्षसेश्वर, राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम में कभी पीछे नहीं हटने, ये नहीं हटते थे, ना हटे हैं, और सदा हर्ष एवं उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। भगवान श्री राम विभीषण को कह रहे हैं कि अरे विभीषण, इन वानरों के साथ मिलकर इनकी सहायता से तुमने लंका पर विजय पाई है। तयिमे कृतकर्माणः सर्व एव वनौकसः धनरत्न प्रदानैश्च कर्मैषां सफलम कुरु। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। एवं सम्मानिताश्चैते नन्द्यमाना यथा त्वया भविष्यन्ति कृतज्ञेन निवृत्ता निर्वृता हरियूथपाः। निर्वृता हरियूथपाः। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर यूथपति बहुत संतुष्ट होंगे। त्यागिनम संग्रहीतारम सानुक्रोशम जितेन्द्रियम सर्वे त्वाम अभिगच्छन्ति ततः संबोधयामि ते। अरे विभीषण, ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूं। हीनम रतिगुणैः सर्वैः अभिहन्तारमाहवे सेना त्यजति संविघ्ना नृपतिम तम नरेश्वर। हे नरेश्वर, जो राजा सेवकों में सेवाकारी करने वाले सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योगक्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। एवं मुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान् विभीषणः रत्नार्थ संविभागेन सर्वानेवाभ्यपूजयत्। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। ततस्तान पूजितान दृष्ट्वा रत्नार्थैर्हरियूथपान् आरुरोह तदा रामस्तद्विमानमनुत्तमम् अंकेनादाय वैदेहीं लज्जमानां मनस्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रांतेन धनुष्मता। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख
उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्विनी विदेह कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। अब्रवीत् स विमानस्थः पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुत्स्थः सविभीषणम्। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उन ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, मित्र कार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरर्षभाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत। वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएं। यत्तु कार्यं वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च कृतं सुग्रीव तत्कर्म कृतं सुग्रीव तत्कर्म कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुना। सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा कर दिया, करके दिखा दिया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। किष्किंधाम प्रतियाह्यासु स्वसैन्येनाभिसंवृतः स्वराज्ये वसलंकायां मया दत्ते विभीषण न त्वां दर्शयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थित रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानीं पितुर्मम अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामंत्रयामि वः। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूं और सबकी अनुमति चाहता हूं। एवं मुक्तास्तु रामेण हरीन्द्रा हरयस्तथा ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे। क्या कहते हैं? अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु नो भवान् मुद्युक्ता विचरिष्यामो वनान्युपवनानि च। भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहां हम प्रसन्नता पूर्वक वनों और उपवनों में विचरण करेंगे। दृष्ट्वा त्वामभिषेकार्द्रम् कौशल्यामभिवाद्य च अचिरादागमिष्यामः स्वगृहान् नृपसत्तमा। नृपश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए
आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः सविभीषणैः अब्रवीत् वानरान् रामः ससुग्रीव विभीषणान्। सुग्रीव सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदहं स सुहृज्जनः सर्वैर्भवद्भिः सहितः प्रीतिं लप्स्ये पुरीं गतः। मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी, परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानरैः त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। ततः सपुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह वानरैः आरुरोह मुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। तेष्वारूढ़ेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनं राघवेणाभ्यनुज्ञातम् उत्पपात विहायसम्। उन सबके चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च बभौ रामः कुबेरवत्। आकाश में पहुंचे हुए उस हंस युक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्न चित्त श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। ते सर्वे वानरर्क्षाश्च राक्षसाश्च महाबला यथा सुखमसंबाधं दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन्। बेशक वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 22अधिक-शततमः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते।